हेलो बच्चों। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीवियों से अपने खाद्य पदार्थों को कैसे बचाया जाता है, उसके कुछ उपाय। तो चलते हैं अपनी वर्कशीट की ओर। जैसे कि हमेशा की तरह यहाँ भी एक क्वेश्चन से ही आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो रही है कि सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा है और गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। एक क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है हमारी वर्कशीट की कि बेमौसम हमें ऐसी चीज़ खाने का मन कर रहा है जो उस मौसम की नहीं है। आम गर्मियों में आते हैं और हमें सर्दियों में खाने का मन कर रहा है। स्ट्रॉबेरी सर्दियों में आती है, हमें गर्मी में खाने का मन कर रहा है। तो अब हम क्या करें, जानते हैं। हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीवी वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे तापमान और नमी मिल जाए तो वह बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। और यही वजह है कि भोजन संदूषित हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। उस वस्तु का, खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आने लगती है। वह खाने योग्य नहीं रहता, क्योंकि सूक्ष्म जीवी जो हैं उस भोजन के अंदर वृद्धि कर जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। वे कोई ऐसा पदार्थ छोड़ते हैं जिसकी वजह से भोजन खराब हो जाता है। अब भोजन को सूक्ष्म जीवियों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हम पूरा साल हर तरह का फल, सब्जी और उससे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि आप फ्रूटी जो है वो आप है तो आम की बनी हुई, या इसमें कई और फ्लेवर भी आते हैं, लेकिन हम इसे किसी भी मौसम में खा सकते हैं, पी सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो क्या करते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जो सूक्ष्म जीवियों से बचाते हैं, या खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब यही है कि सूक्ष्म जीवियों से बचाना। सबसे पहले है रासायनिक उपाय। इसके लिए हम भोजन में कुछ, उन खाद्य पदार्थों में कुछ रसायन मिला देते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं। हिंदी में या कई बार ये आपने कॉमन बोलचाल की भाषा में सुना होगा, प्रिजर्वेटिव, कि इसमें तो प्रिजर्वेटिव्स हैं। कई लोगों को वैसे बेटा ये सूट भी नहीं करते हैं, उन्हें कुछ एलर्जीज होती हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं लेते। तो परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव्स, और इन दोनों रसायनों के नाम आपको थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे, इनका रट्टा लगाना पड़ेगा। सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, किसी में पहला वाला डाला जाता है, किसी में दूसरा वाला, और दोनों ही जो है वो सूक्ष्म जीवियों को वृद्धि करने से रोक देते हैं और कई महीनों तक चीज़ खराब नहीं होती। दूसरा है, ये हमारा पहला उपाय था। दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण। मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि नहीं होती। कई जगह आपने देखा होगा ये मांस, मच्छी जैसी चीज़ें जो हैं रेफ्रिजरेटर में रखी रहती हैं, जहां इन्हें बेचा जाता है, और फिर ये कई कई दिनों तक वहां पड़ी रहती हैं और ख़राब नहीं होती, क्योंकि इन पर नमक की लेयर होती है, परत चढ़ा दी जाती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये तो दूसरे दिन ही खराब हो जाएं, सड़ने गलने लग जाएं। और भाई क्यों, क्योंकि सूक्ष्म जीवी उन पर वृद्धि करने लगेंगे। तीसरा है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, क्योंकि जीवाणुओं की वृद्धि के लिए नमी होना जरूरी है। अगर नमी कम हो गई तो जीवाणुओं की वृद्धि भी नहीं होगी। तो चीनी को जैसे आपने जैम या जेलीज वगैरह में देखा है, जैसे टॉफीज वगैरह आती हैं, इन सब में ये चीनी द्वारा ही इन्हें परिरक्षित किया जाता है, यानी सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि होने से रोका जाता है। अब नेक्स्ट है तेल तथा सिरके के द्वारा। आपने देखा होगा अचार, सब्जियां, मांस, मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा किया जाता है। अचार तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, और आप इसके बारे में अपने घर में अपनी मम्मी या दादी नानी से भी इसके बारे में जान सकते हैं कि इतने इतने महीनों तक अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें नमक भी डला होता है और तेल भी, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि उसमें नहीं हो पाती है ना। कई तरह के अचार खा करके आप चटकारे भी लेते होगे, तो इतने टाइम तक कैसे ले पाते हो। आम देखो आता है, गर्मियों में अम्बियाँ आती हैं, और उससे आम का अचार हम कितने टाइम तक सर्दियों में भी खाते रहते हैं, है ना। ऐसा ही नींबू के साथ भी है। तो कितनी ही चीज़ें हैं जो हम बेमौसम भी खा सकते हैं इन्हीं परिरक्षकों के द्वारा। और आगे जानते हैं गर्म व ठंडा करना। ये भी एक ऐसी विधि है जिससे, कहते हैं ना, दूध को उबालते हैं तो उसमें अनेक सूक्ष्मजीवी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब भोजन को फ्रिज में रखते हैं तो कम तापमान पर सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि नहीं होती। आपने कोई सब्जी बनाई, कोई वस्तु बनाई और वो बच गई, तो हम उसे 2 दिन बाद भी खा लेते हैं, लेकिन वो फ्रिज में पड़ी रहनी चाहिए। बाहर होगी तो तापमान बाहर ज़्यादा होता है, नमी होती है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि हो जाती है और वह चीज़ खराब हो जाती है। दूसरा, दूध को उबालते हैं तो वह भी थोड़े घंटे और चल जाता है, खराब नहीं होता। एक विधि है पाश्चुरीकरण।
ये दूध के लिए जैसे हम जो पैकेट लेके आते हैं दूध का, वो उसके ऊपर देखना लिखा होता है पाश्चुरीकृत दूध। ये विधि जो है ये लुई पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये विधि खोजी थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण उन्हीं के नाम से इस विधि का नाम रख दिया गया। इसमें क्या करते हैं, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं, जिससे और फिर थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, मतलब एक पहले गर्म करना और फिर एकदम से ठंडा कर देना, इसे कहते हैं पाश्चुरीकृत करना। और इसमें फिर क्या होता है कि ऐसा दूध जो पैकेट्स वाला थैलियों वाला दूध हम लाते हैं उसे हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हम बाहर से खुला दूध लेते हैं जिसे गाय भैंस का दूध बोला जाता है, उसे तो ज़रूर ही घर आकर के उबालना पड़ता है, नहीं तो उसमें सूक्ष्म जीवी जल्दी ही वृद्धि कर जाएंगे और वो जल्दी खराब हो जाता है। अगला मेथड है भंडारण व पैकिंग। इसमें जैसे सूखे मेवे होते हैं और जैसे मूंगफली है या आपके बादाम हैं, किशमिश है या सब्जियां हैं, इन्हें वायु रोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवियों से सुरक्षा हो जाती है। आपने देखा होगा इनकी थैलियां आती हैं बिल्कुल हवा रोधी, अंदर से बिल्कुल हवा निकली हुई होती है, और ऐसे टाइट टाइट से पैकेट देखे होंगे आपने मेवों के भी, और ये सब्जियां भी आजकल इस तरह से कटी हुई मिलने लगी हैं। तो बिल्कुल उसमें से हवा निकाल दी जाती है और उसे सील कर दिया जाता है ताकि और हवा उसमें ना जाए। हवा जाएगी तो उसके साथ साथ नमी भी जाएगी और सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको ये मेथड्स क्लियर हो गए होंगे, ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए कई अनुभवों से रिलेटेड हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताइए और खाद्य परिरक्षण के 4 तरीके बताइए। तो हम एक बार दोबारा ऊपर देख लेते हैं अपनी वर्कशीट में। ये रासायनिक उपाय में लिखे हुए हैं 2 रसायन, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो आपके ये उत्तर एक में आएंगे। इन दोनों रसायनों के नाम आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। और खाद्य परिरक्षण के 4 तरीके, तो रासायनिक उपाय, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल व सिरके द्वारा, गर्म एवं ठंडा करना, ये तो 5 हो गए। उसके बाद आप ये गर्म व ठंडा करने में पाश्चुरीकरण भी ले सकते हैं, और 5वां हो गया भंडारण एवं पैकिंग, सॉरी 6ठा हो गया। तो इन 6 में से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? तो तेल व नमक डालने से क्या लिखेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ वर्कशीट में, लेकिन तेल व नमक डालने से सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि रुक जाती है। आप क्या लिखेंगे, सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि रुक जाती है, रुक जाती है, यानी वो और वृद्धि नहीं करते और नहीं बढ़ते, और इस प्रकार वो खराब भी नहीं करते चीज़ों को। आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परिरक्षण करते हैं। तो आम से बनने वाली चीज़ें जैसे अचार है, जैम है, जेली या टॉफ़ी है, और इस तरह के पेय पदार्थ, यानी कि आप इसमें फ्रूटी का नाम भी लिख सकते हैं, आप फ्रूटी भी लिख सकते हैं। तो ये 4 पदार्थ हैं जो आम से बनाए जाते हैं, आम के गूदे से, और इन्हें परिरक्षित किया जाता है ताकि ये कई महीनों तक चल सकें। तो क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी इजी थे और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट लगी मुझे तो। एंड आप इसे रिवाइज कीजिए, पिछले भी सारे टॉपिक रिवाइज कीजिए। जब तक नेक्स्ट वर्कशीट आती है तब तक अपना पिछला सारा क्लियर कर लेना चाहिए आपको, सो दैट कि आपको नेक्स्ट टॉपिक भी अच्छे से समझ आ सके। तो अपना ध्यान रखिए, रेगुलर रहिए स्टडीज़ में, और पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए। गुड बाय।